जय जिनेन्द्र। श्रुतिस्कंध वंदो सदा, मन वच शीस नवाय। जा प्रसाद विद्या लहूं, कहूँ कथा सुखदाय। आज मैं श्री श्रुत स्कंद व्रत की कथा लेकर के आया हूँ। इस व्रत के करने से जहाँ ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, वहीं भक्ति भाव पूर्वक यह व्रत पूर्ण करने से स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक अंग नाम का देश है। उसके पाटलिपुत्र या पटना नगर में राजा चंद्ररुचकी और उनकी पटरानी चंद्रप्रभा के श्रुतशालिनी नाम की एक अत्यंत रूपवान कन्या थी। सो राजा ने इस कन्या को जिनमती नाम की आर्या यानी जो गुरानी जी थी, उनके पास पढ़ने को उनके पास भेज दिया, जिससे वह थोड़े ही दिनों में विद्या में निपुण हो गई। एक दिन इस कन्या ने अपनी ही बुद्धि से चौकी पर श्रुत स्कंध मंडल बनाया। इसे देखकर गुरानी को बहुत आश्चर्य हुआ और कन्या की बहुत प्रशंसा की तथा समझा कि अब यह विद्या में निपुण हो चुकी है। इसलिए उसे सहर्ष राजा के पास घर जाने की आज्ञा दी। राजा कन्या को विदुषी देखकर बहुत हर्षित हुआ और गुरानी की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उन्हें उचित पुरस्कार भी दिया। एक दिन इसी नगर के उद्यान में राजा विराजमान थे और उसी रोज वहाँ पर वर्धमान मुनि पधारे। यह समाचार सुनकर राजा अपने परिवार तथा गुरुजनों सहित उत्साहपूर्वक उनकी वंदना को गए और भक्तिपूर्वक वंदना करके मुनि के चरणों के निकट बैठ गए। मुनिराज ने धर्म वृद्धि कहकर धर्म का स्वरूप समझाया, जिसे सुनकर लोगों ने यथाशक्ति व्रत आदि ग्रहण किए। राजा ने कन्या की ओर देखकर पूछा कि हे ऋषिराज, यह कन्या किस पुण्य के उदय से ऐसी रूपवान हुई है? तब मुनिश्री बोले कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह संबंधी पुष्कलावली देश में पुंडरीकनी नाम की नगरी है। वहाँ का राजा गुणभद्र और रानी गुणवती थी। सो एक समय यह राजा रानी परिवार सहित श्रीबंधर स्वामी को वंदना करने को गए और यथा योग भक्ति वंदना करके वहाँ पर बैठ गए। तत्पश्चात 7 तत्व पुण्य पाप का स्वरूप सुनकर श्री गुरु से पूछा कि हे प्रभु, कृपा कर श्रुत स्कंद व्रत का क्या स्वरूप है, सो हमें समझाइए। तब गणधर महाराज कहने लगे कि श्री जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि, सातिशय निराक्षरी वाणी, मेघ की गर्जना के समान ओंकार रूप भव्य जीवों के हितार्थ, अनेक पुण्य अतिशय के कारण और भगवान की वचन वर्गणा के उदय से खिरती है। इसे सर्व समाजन अपनी अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं। इस वाणी को 4 ज्ञानधारी गणनायक मुनि, अल्पज्ञानी जीवों के संबोधनार्थ आचारांग, सूत्रकृतांग, संबयांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, व्याख्या ज्ञात्र कथांग, उपासकाध्यायरांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, सूत्र विपाकांग और दृष्टि प्रवादांग, इस प्रकार द्वादशांग रूप से कथन की गई है। फिर इन्हीं के आधार से और मुनियों ने भी भेदाभेद पूर्वक देश भाषाओं में कथन किया है। यह जिनेन्द्रवाणी समस्त लोकालोक के स्वरूप और त्रिकालवर्ती पदार्थों को प्रदर्शित करने वाली समस्त प्राणियों के हित रूप मिथ्या मतों की उत्थापक, पूर्वापर के विरोध से रहित अनुपमेय है। सो जो भव्य जीव इस वाणी को सुनकर हृदय रूप करता तथा उसकी भावना भाकर व्रत संयम धारण करता है,
वह भी अनेक शास्त्रों का पारगामी हो जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो मास में नित्य श्री जिनेंद्र भगवान के मंदिर में श्रुत स्कंध मंडल माणकर श्रुत स्कंद पूजा विधान करें और एक माह में उत्कृष्ट 16, मध्यम 10 और जघन्य 8 उपवास करें। पारणा के दिन यथाशक्ति नीरस व 1-2 आदि रस छोड़कर एक बार भोजन करें। इस प्रकार यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 5 वर्ष तक करें। पीछे उद्यापन करें। 12 उपकरण, घंटा, झालर, पूजा के बर्तन, छत्र, चमर, चंदोबाजी, चौकी, बेष्टन आदि मंदिर में भेंट करें। शास्त्र लिखाकर जिनालय में पधरावें तथा श्रावकों को भेंट देवे और शास्त्र भंडारों की साज संभाल करें। नवीन सरस्वती भवन बनवाएं। सर्वसाधारण जनों को श्री जिनवाणी का उपदेश करें और करावें। इस प्रकार यह व्रत धारण करने से अनुक्रम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर सिद्ध पद प्राप्त होता है। जाप दिन में 3 बार करें। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः और भावना भावें। इस प्रकार राजा गुणभद्र और गुणवती रानी ने व्रत की विधि सुनकर भाव सहित इसे धारण किया और भावना भाई। सो अंत समय समाधि मरण कर अच्युत स्वर्ग में इंद्र इंद्राणी हुए। वहाँ से यह रानी का जीव इंद्राणी चयकर यह तेरे सुतशालिनी नाम की कन्या हुई है। इस प्रकार गुरुमुख से भवांतर सुनकर उस कन्या ने पुनः सुत स्कंद व्रत धारण किया और चारित्र के प्रभाव से विषय कसायों को अतिशय मंद किया। तत्पश्चात अंत समय में समाधि से मरण कर स्त्रीलिंग को छेद कर इंद्र पद प्राप्त किया और वहाँ के अनुपम सुख भोग कर अपर विदेह कुमुदवती देश के अशोकपुर में पद्मनाभ राजा की पटरानी जित पद्मा के गर्भ से नयनधर नाम तीर्थंकर हुआ। साथ ही चक्रवर्ती और नीतिपूर्वक प्रजा का पालन किया। बहुत समय तक इंद्रधनुष को आकाश में विलीन होते देख वैराग उत्पन्न हुआ। आश्रव, संबंध, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म वैराग्य को दृढ़ करने वाली इन 12 भावनाओं का चिंतन कर दीक्षा ग्रहण की और कितने काल तक उत्कृष्ट संयम पालकर शुक्ल ध्यान के योग से केवल ज्ञान प्राप्त किया। तब देवों ने समोसरण की रचना की। इस प्रकार अनेक देशों में विहार करके भव्य जीवों को वस्तु स्वरूप उपदेश दिया और आयु के अंत समय में अघातिया कर्म को नाश करके अविनाशी सिद्ध पद प्राप्त किया। इस प्रकार और भी जो नर नारी भाव सहित इस व्रत का पालन करेंगे तो अवश्य ही उत्तम पद को प्राप्त होवेंगे। श्रुतशालिनी कन्या कियो श्रुत इस कंध व्रत सार, दीप कर्म सब नाश कर लहो मोक्ष सुख कार, लहो मोक्ष सुख कार।